हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज माइग्रेशन को लेकर है। आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटर कॉलेज माइग्रेशन का आज नोटिस आया 13 सितंबर को। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब ये जो है बेसिकली ऑडियंस 4 होता है आपका रीएडमिशन और इंटर कॉलेज माइग्रेशन को लेके ही। ऑडियंस नंबर 4 को हम रीएडमिशन और इंटर कॉलेज माइग्रेशन को ऑडियंस कहते हैं, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ बताऊँ कि जो इंटर कॉलेज माइग्रेशन का जो नोटिस है आ जाए 13 तारीख को। अगर आपको इंटर कॉलेज माइग्रेशन करवाना है तो 21 सितंबर से पहले आप लोग करवा सकते हो इंटर कॉलेज माइग्रेशन। वीडियो को पूरी देखना, आपको मैं प्रोसीजर बताता हूँ क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो 21 सितंबर से पहले आप लोग माइग्रेशन करवा सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, इंटर कॉलेज माइग्रेशन थर्ड ईयर में नहीं होता है, ठीक है। थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं होता है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में होता है, लेकिन सेकंड ईयर मतलब, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर मतलब सेकंड ईयर में आपका इंटर कॉलेज माइग्रेशन होगा। आप सभी को पता है आज आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी आया है, कुछ कोर्सेज़ का, कुछ का नहीं आया है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, इंटर कॉलेज माइग्रेशन में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक CGPA डिपेंड करता है कि आपकी CGPA क्या है, आपका रीज़न क्या है, आपकी जो NOC है, NOC पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अभी जो आपकी NOC है, आप जिस कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो वहाँ से NOC ली जाती है। NOC मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आपके कॉलेज से कोई आपत्ति नहीं है कि आप लोग दूसरे कॉलेज में माइग्रेट हो रहे हो। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत इशू होता है कि NOC बहुत से कॉलेज नहीं देते हैं, ठीक है। ये रियलिटी है, ठीक है। अब दो वीडियो है जो मैं आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दोनों वीडियो लास्ट ईयर की हैं। एक में मैंने डाउट बता रखे, क्लियर कर रखे काफ़ी सारे डाउट जो मेरे पे आए थे, और एक वीडियो है बेसिकली जो प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोसीजर, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने बता रखी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में भी समझ लो, ठीक है। अगर उसमें कोई अलग होगा तो उससे आप लोग यहाँ पे पूछ लेना मेरे से इंस्टा पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँ, जो आपकी CGPA होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपका जो है रिजल्ट आने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का, जैसे आपको पता है, रिजल्ट आउट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आपकी CGPA अच्छी है फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर के यहाँ पे नंबर देखे जाएंगे कि आपकी कितनी परसेंटेज है, कितनी अच्छी CGPA है। अब यहाँ पे जितनी अच्छी CGPA होगी उसके उतने ज़्यादा चांस होते हैं माइग्रेशन होने में। लेकिन ये चीज़ आपको एक और डाउट मेरे दिमाग में भी आया कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन क्या भैया कोर्स चेंज होता है? तो कोर्स चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, कोर्स चेंज का मतलब क्या कर रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने हिंदी ऑनर्स करी थी, अब आप अपने ही कॉलेज में किसी दूसरे ड्यू के किसी दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हो इंग्लिश ऑनर्स के अंदर, तो आप लोग नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कॉलेज माइग्रेशन होता है कि आपने हिंदी ऑनर्स करी है, हिंदी ऑनर्स से आप जाते हो दूसरे कॉलेज में हिंदी ऑनर्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे देशबंधु से हिंदी ऑनर्स करा, तो आप लोग यहाँ से देशबंधु के अलावा यहाँ पे रामजस में जा सकते हो अगर सीट वैकेंट होगी। ध्यान रखनी है, इंटर कॉलेज माइग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप लोगों की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटर कॉलेज माइग्रेशन की, वो है आपकी पहली चीज़ CGPA, दूसरी चीज़ है NOC में जो आपका रीज़न है, क्योंकि NOC इतनी आसान नहीं मिलती है। जितना अगर आपका अच्छा रीज़न होगा, कुछ मेडिकल रीज़न है या इमरजेंसी सिचुएशन है कि मैं इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, तो फिर थोड़ा चांस होते हैं कि आपको माइग्रेशन मिल जाए उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, ठीक है। लेकिन कई बार नहीं मिलता है माइग्रेशन। दूसरी चीज़ है, आप लोग ये ध्यान रखना, जब आप इंटर कॉलेज माइग्रेशन करवाते हो तो पर्टिकुलर उस कॉलेज में सीट वैकेंट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सीट वैकेंट होनी चाहिए। अगर सीट वैकेंट नहीं है तो आप लोग इंटर कॉलेज माइग्रेशन नहीं करवा सकते। लास्ट ईयर का मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट ईयर की एक छोटी सी अपडेट। लास्ट ईयर के काफ़ी सारे कॉलेजेस में, जैसे देशबंधु हो गया, रामजस हो गया, या और भी कुछ कॉलेजेस थे जिन्होंने अपनी इंटर कॉलेज माइग्रेशन को लेके अपनी सीट वैकेंट लिस्ट बताई थी कि हमारे कॉलेज में किस कोर्स के अंदर कितनी सीट वैकेंट है, और जो सीट उन्होंने नहीं बताई थी पर्टिकुलर उसमें माइग्रेशन नहीं अलाउ था, ठीक है। बाकी कुछ कोर्सेज में अलाउ था जो जहाँ पे सीट वैकेंट थी। अब ये सीट वैकेंट पर सारा खेल होता है, सीट वैकेंट पर आपका जो रीज़न है उस पर, और आपकी CGPA जितनी अच्छी होगी। अब मिनिमम CGPA अगर आप पूछ रहे हो कि भैया कितनी मिनिमम CGPA होनी चाहिए, तो ये हर कॉलेज का अलग अलग है। कुछ कॉलेज मिनिमम CGPA 5 को रखते हैं, कुछ कॉलेज जो है मिनिमम CGPA 6 को रखते हैं। लेकिन अगर आप लोग मिनिमम CGPA 6 को मानकर चलो, ठीक है, और अगर आपकी 8 CGPA प्लस है, तो आपका इंटर कॉलेज माइग्रेशन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का इंटर कॉलेज माइग्रेशन हो जाए, ठीक है। क्योंकि आज जितने बच्चे अप्लाई करते हैं तो वो देखते हैं कि पर्टिकुलर CGPA किस बच्चे की कितनी अच्छी है, रीज़न कितना है, कितना वैलिड रीज़न है, इन सभी पर डिपेंड करता है आपका इंटर कॉलेज माइग्रेशन। और सीट वैकेंट तो है ही, क्योंकि सीट वैकेंट होगी जब भी आप लोग अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप लोग अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से अभी प्रोसीजर है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, भैया आपने सीट तो वैकेंट लिस्ट बताई नहीं। अब यहाँ पे अभी ये 13 तारीख को नोटिफिकेशन आया आज।
हो सकता है 16 सितंबर से पहले सभी कॉलेजेस, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है इलेक्शन में सभी बिजी हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि 16 सितंबर से पहले कुछ कॉलेजेस इंटर कॉलेज माइग्रेशन की वैकेंट लिस्ट यहाँ पे बता दें। जैसे ही वैकेंट लिस्ट आती है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपने अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा पे आ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को इंस्टा और टेलीग्राम पर ही अपडेट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोग, मैं कहना चाहता हूँ कि यार आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन, अगर कोई सीट वैकेंट लिस्ट आती है कि कितनी सीट वैकेंट है सेकेंड ईयर में पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, तो मैं उसे सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर, और नहीं आती है तो मैं आप लोगों को इंस्टा पे भी बता दूंगा। लेकिन 16 तक वेट करो इंटर कॉलेज माइग्रेशन का। अगर ये नहीं आता है 16 तक तो फिर आप डायरेक्टली कॉलेज मूव कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा वेट करो 16 सितंबर तक, ठीक है। 16 सितंबर तक वेट करो इंटर कॉलेज माइग्रेशन का, क्या पता वैकेंट लिस्ट आए, ठीक है। लास्ट ईयर वैकेंट लिस्ट आई थी, इस वजह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग 2 वीडियो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, उसे पर्टिकुलर चेकआउट कर लेना। और अगर आपको डाउट लगता है दोनों तीनों वीडियो में, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, ठीक है, कि भैया मुझे ये डाउट है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि कुछ होता है ना कि लास्ट ईयर मैंने वीडियो जो बनाई है, हो सकता है कि क्या पता उसमें कुछ दिक्कत हो, इस साल क्या पता प्रोसीजर आपको दूसरा लग रहा हो, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ अगर आपको कुछ मिसमैच लगता है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना। और इंस्टा आईडी का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है।